नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए देखते हैं आज के समाचार। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस पर जनसंघ काल के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संवाद व सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस पर काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय पर मंगलवार को सुबह 10 बजे सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को लाइव प्रसारण के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सुना। कार्यालय पर पार्टी का झंडा लगाया गया। उसके बाद सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक चौरसिया, भाजपा काशी क्षेत्र के महामंत्री तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि ने भाजपा के जनसंघ काल के वरिष्ठ व बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र के साथ भागवत गीता व नारियल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री प्रवीण सिंह गौतम ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयप्रकाश सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी रामचंद्र गौतम, सुरेश सिंह गौतम, हरिशंकर उपाध्याय, श्री प्रकाश शुक्ला, रमाशंकर गुप्ता, राजेश राजभर, राकेश सिंह, अरविंद पांडे, सुधीर वर्मा, विक्रम पटेल, जगदीश गुप्ता, ओम प्रकाश प्रियदर्शी, ममता गौड़, अमित पाठक, हिमांशु जायसवाल, भानुशंकर पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वह नए भारत के उत्थान के लिए उन्होंने संकल्प दिलाया है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रेहड़ी व्यापारी हो, चाहे नौकरी वाले हों, चाहे भी जिस तरह का जो इस आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री ने पूरे जनसंघ काल से जो एक ओर से अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, सहजता से उन्होंने अपना हार स्वीकार किया। ये सीख मिलती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सीख है कि सहजता स्वीकारता सत्ता में जरूर हम लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री का निर्देश है, प्रधानमंत्री का आग्रह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके हाथों में काम, सबका बराबर का सम्मान और सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन ही सेवा है। एक सेवा करने का भाव लेकर हम चलेंगे तभी जो है अपने भारत को विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प है, जो बुजुर्गों का संकल्प है, वो निश्चित चरितार्थ होगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज पार्टी के इस स्थापना दिवस के पावन अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने, जिले के कार्यकर्ताओं ने पूरे परिसर का बहुत ही अच्छे से स्वच्छता किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम सब ने प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रसारण लाइव संबोधन हम सब ने सुना है और प्रधानमंत्री जी के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम सभी कार्यकर्ता अपने पार्टी के ऐसे वरिष्ठ जिन्होंने 50-60 वर्षों के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी की तन मन धन से सेवा की, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, इस भावना के साथ काम करने वाले ऐसे अपने वरिष्ठ जनों का आज इस जिला और क्षेत्र कार्यालय पर अभी हम सब स्वागत अभिनंदन करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो हम सभी कार्यकर्ताओं को जो संबोधन दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए हम सभी कार्यकर्ता आज संकल्प लेते हैं कि इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सब संकल्पित होकर काम करेंगे और इस देश को फिर से हम विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर हम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। वाराणसी के आर्य इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले पुष्कर सिंह ने एंटी कोरोना स्मार्ट स्कूल बैग बनाया है। रिटर्न कोरोना वायरस को देखते हुए वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के साइंस के छात्र पुष्कर सिंह ने बच्चों के लिए एंटी कोरोना स्मार्ट स्कूल बैग बनाया है। यह स्कूल बैग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के साथ ही बच्चों के गुम हो जाने पर उनके परिवार तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सकता है। एंटी कोरोना स्मार्ट स्कूल बैग वायरस से बचाव में 2 गज की दूरी मेंटेन करने में स्कूल कैंपस में एक दूसरे को अलर्ट करेगा। यह कैसे काम करता है? इसमें बैग के आगे व पीछे 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए गए हैं। बैग को पीठ पर टांगते ही बैग के सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और आपके आगे पीछे या दाएं बाएं किसी के 2 मीटर से नज़दीक आने पर अलार्म बजने लगता है। यह बैग चार्जेबल है। 2 घंटे चार्ज करने पर यह 5 दिनों तक काम करता है। इसके साथ इस बैग पर एक बारकोड है जिसमें बच्चों के फैमिली मेम्बर्स के एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। अक्सर छोटे बच्चे खो जाते हैं, ऐसे में इस बार कोड को स्कैन कर पुलिस बच्चे के माता पिता तक पहुंच सकते हैं। इसे बनाने में आर्डिनो, अल्ट्रासोनिक सेंसर,
3.7 वोल्ट बैटरी, अलार्म, पुश स्विच, बार कोड का इस्तेमाल किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र के इस प्रयास को उचित मार्गदर्शन हेतु आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन विनीत चोपड़ा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन विनीत चोपड़ा ने बताया कि हमारे स्कूल के मेक इन इंडिया स्टार्टअप सेल में बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में देश के लिए कुछ नया व आपदाओं से बचाव हेतु इनोवेशन करते रहते हैं। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल के बच्चे कोरोना से बचाव के लिए तरह तरह के उपकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के इन आविष्कारों से जहां मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा, वहीं देश दुनिया पर आने वाली आपदाओं का सामना करने में बच्चों के आविष्कार व आइडियाज़ हमारे देश के लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। हमारे बच्चों को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी सम्मानित कर चुके हैं। और मैंने ये एंटी सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल बैग बनाया हुआ है जिसमें कि सेंसर लगा हुआ है, और ये बच्चों के बीच में दूरी बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि अगर कोई भी बच्चे 2 गज की दूरी से कम की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो ये खुद ब खुद बीप कर देगा, और तो और लाइट भी जल जाएगी, जिससे बच्चे खुद ब खुद अवेयर होकर दूरी बना सकते हैं। इसमें ऑर्डिनो लगा हुआ है, सेंसर्स लगे हैं, पीछे स्विच लगा है। स्विच इसलिए लगा है ताकि स्ट्रैप को जब बच्चे पहने तभी ये एक्टिवेट हो, वैसे ये डीएक्टिवेटेड रहेगा। और तो और इसमें और सब सही है, कॉपी किताब रखने के लिए सही से जगह है, डिवाइस जो भी लगे हैं वो एकदम सिक्योर्ड हैं, और इसमें एक बारकोड भी लगा दिया गया है जिससे कि बच्चे और बैग दोनों की सुरक्षा रहेगी कि बैग अगर कहीं गायब भी होता है तो किसी के पास मिले तो स्कैन कर सकता है। बच्चा अगर गायब हो तो पुलिस या फिर किसी को भी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर को अगर मिले ये तो गार्जियन को, तो वो स्कैन करके बच्चे के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मदर फादर का नंबर, सब चीज़ पा सकता है। और इसको टोटल बनाने में हमें 1 हफ़्ता लगा और इसका कॉस्टिंग आया है 2500 रुपीज़। हम इसे जल्द से जल्द लोगों के बीच में उतारने की कोशिश करेंगे। ऐसे डिवाइसेस को तो अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए ताकि ये छोटे बच्चों के लिए और किसी के लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। ये बैग ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, किसी के लिए भी है, तो डिस्टेंस बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। टेक्निकल वेज में काफ़ी स्ट्रेंथन भी करेगा हम सब लोग को दूरी बनाने के लिए। और बच्चों ने ये आविष्कार किया है, दे हैव डन अ बैग विच इज़ कॉल्ड एंटी कोरोना चिल्ड्रन सेफ्टी स्कूल बैग। बट मैं इसको बैग तक सीमित नहीं करना चाहता हूँ। दिस कैन बी एंटी कोरोना सेफ्टी ट्रैवल बैग, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके अंदर जो कंसेप्ट है, मैंने पहले ही बोला था दैट इट इज़ वेरी नाइस। 2 गज की दूरी, बैग है ज़रूरी। दिस इज़ वेरी सिंपल। सी आप जो रेंज देख रहे हैं कि जैसे 2 गज खत्म हो जाता है बंद हो जाता है बीप, और जैसे 2 गज के अंदर में आता है बीप आ जाता है। तो ये बैग हमारे ही स्कूल के स्मार्ट लैब में बना है जिसका नाम है अब्दुल कलाम स्मार्ट लैब। और आई नो वन थिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो इज़ that the economic conditions of the country is where engineers are not getting very good offers or very good things to do, but if they start their own inventions, जो कि मैं पूरा ध्यान लगाऊंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन करूं, मैं इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा। वो प्रोडक्ट जो है वो बच्चे इंजीनियरिंग करके उसको आगे ले जाएंगे, मतलब उसको कैसे प्रमोट करेंगे। तो वो एक टीम बनाऊंगा जिसमें छात्र अपना ही एक कंपनी फ्लोट करें स्कूल में और एक प्रोडक्ट को ले जाके उसको हायर लेवल पर ले जाके उसको सेल करें, मार्केट करें। तो इसमें पूरे स्कूल का योगदान रहेगा, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट हो मेरा, चाहे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट हो मेरा, और बच्चे ऑफ कोर्स रहेंगे ही। और बच्चों के हाथ से काम करना है, क्योंकि ज़माना आजकल का जो है वो स्किल टीचिंग का है। स्किल ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। मोदी जी का एक हर समय रहा है कि स्किल को प्रमोट करिए, और मैंने इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को और एजुकेशन मिनिस्टर सर को और चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर भेजा है कि बच्चे ने इन्वेशन किया है ये, तो उसको प्रोत्साहित करें। और अगर बुलाया जाएगा किसी भी कार्यालय में तो मैं बच्चे को भेजूंगा और इसका डेमो वहाँ भी कराऊंगा। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद जवानों को गंगा सेवा निधि द्वारा दीप दान कर श्रद्धांजलि दी गई। गंगा सेवा निधि के अर्चकों द्वारा सोमवार को मोक्षदायिनी मां गंगा में दीप दान कर छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नक्सलियों द्वारा हमले में शहीद हुए जवानों के लिए दर्राश्वमेध घाट पर मां गंगा के पावन तट पर 2 मिनट का मौन रखकर नम आंखों से उन सभी शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि नक्सलियों द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हमारे जवानों पर जो हमला हुआ है वह बेहद निंदनीय है। सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए गंगा सेवा निधि के अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान किया गया। इसके साथ ही गंगा आरती में मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने
जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। गंगा सेवा निधि के सचिव हनुमान यादव ने कहा कि बीजापुर में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उन सभी वीर सपूतों को याद करते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दीप दान कर उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना पर प्रधानमंत्री कार्यवाही करें। जो कल नक्सलियों द्वारा जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो हमला हुआ है, जिसमें हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। गंगा सेवा निधि द्वारा जो दशाश्वमेध घाट पर भगवती मां गंगा की दैनिक महाआरती होती है, उसी क्रम में आज गंगा सेवा निधि के अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान किया गया। वो जो दुनिया भर से जो देश विदेश के कोने से जितने भी दर्शनार्थी दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित थे, उन सभी लोगों से निवेदन किया गया कि उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें और मां गंगा से प्रार्थना की गई कि जो भी शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो हमारे भारत के जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग गंगा आरती के माध्यम से गंगा सेवा निधि की तरफ से दीप दान किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना किया। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम समझते हैं जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में जमीन कारोबारी नारायण दत्त तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। रोहनिया थाना अंतर्गत कुरहुआ ईंट भट्टा के पास सोमवार की रात करीब 10:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने जमीन के धंधे से जुड़े 50 वर्षीय नारायण दत्त तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उन्हें 5 गोली मारी थी, जिसमें 3 गोली पसली के नीचे और 2 गोली गले के पास लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ND तिवारी को BHU ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी निवासी ND तिवारी प्रत्येक सोमवार को शूल टंकेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने जाते थे। सोमवार की रात भी वह मंदिर से दर्शन पूजन कर वापस घर जा रहे थे। कुरहुआ स्थित एक स्कूल के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और बातचीत की। बातचीत के दौरान ही बेहद करीब से ND तिवारी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बदमाशों के असलहे से निकली 5 गोली ND तिवारी की गर्दन और सीने के समीप लगी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर भाग कर आए तो बाइक सवार हमलावर भाग निकले। स्थानीय लोगों की सूचना पर आई पुलिस ने आनन फानन में ND तिवारी को BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही IG रेंज SK भगत और SP ग्रामीण BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। अब तक यही जानकारी मिली है कि ND तिवारी जमीन की खरीद बिक्री का काम करते थे। इसके साथ ही वह ब्याज पर लोगों को पैसा भी बांटते थे। आशंका यही है कि जमीन विवाद की रंजिश में ही ND तिवारी की हत्या की गई है। आरोपियों का पता लगाकर उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। देखिए, रोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिस्टर ND तिवारी हैं। उनको रात को करीब 10 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायर करके उनको आहत किया था और जिनकी ट्रॉमा सेंटर में इनकी दुखद मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि कोई एनिमिटी की बात आई है, कुछ छोटी मोटी क्लूज आई हैं अभी, तो अभी घटनास्थल यहाँ से सीधे जा रहा हूँ। जो भी तथ्य जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ HBC न्यूज़ का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।